नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भगवान शंकर की बहुत ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ पृथ्वी लोक पे भ्रमण के लिए गए तो उन्होंने एक युवा को देखा। वो ईश्वर को दोष देता जा रहा था। वो अपने जीवन से निराश था, दुखी था। तब भगवान शंकर बौद्ध भिक्षु का रूप धारण करके असली दुख का ज्ञान देते हैं। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि असली दुख क्या होता है। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुने। आप भगवान भोलेनाथ का अनादर ना करें और कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये बात तो आपने सुनी ही होगी। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते ही रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख है, हजारों समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप इस बात को अच्छी तरह से समझे तो ये समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। और दुख क्या है वो हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। और उस दुख का निवारण, उस दुख का समाधान क्या है वो भी हम इस कहानी में ही जानेंगे। तो इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम गोपाल था। वह बहुत आलसी था और अपने जीवन से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण ये था कि वो अभी तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वो कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले भी उसे दूसरों का उदाहरण देकर ताने मारते थे। उसे तरह तरह की बातें कहते थे कि वो सब तो कामयाब हो गए और तू यही का यही है। जब भी वह कहीं बाहर जाता तो लोग से उससे पूछते कि तुम क्या कर रहे हो, तो उसे ये कहने में बहुत शर्म महसूस होती कि वो अभी कुछ नहीं कर रहा। वो हमेशा सबसे केवल एक ही बात कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसके कोशिश का कोई भी फल किसी को नजर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे उसने लोगों से मुंह छुपाना शुरू कर दिया। वो बहुत दुखी होने लगा था, बहुत निराश रहने लगा था। उसे अब ऐसा प्रतीत होता था मानो वो धरती पर बोझ है, जिस कारण वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता। और एक दिन तो उसके मन में ये भी विचार उत्पन्न होने लग गए कि उसके बस में कुछ भी करना नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकता, तो वह जीकर क्या करेगा, उसे मर जाना चाहिए। वो अकेले में बैठकर रोता और भगवान को दोष देता। एक दिन उसने नगर में गुरु को देखा जो दुख के ऊपर अपना प्रवचन दे रहे थे। गुरु ने कहा, दुख एक गुरु की तरह होता है जो आपको जीवन के बारे में समझाता है और बताता है। यह आपको सही से जीने का तरीका देता है। आप चाहे तो दुख को अपना गुरु बनाकर जीवन जीना सीख सकते हैं या दुख में बैठकर रो सकते हैं, लेकिन इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आप दिन पे दिन और कमजोर होते जाएंगे, निराश होते जाएंगे। गोपाल छुप छुप कर ये सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही प्रवचन खत्म हुआ, गोपाल गुरु के पास गया, उन्हें प्रणाम करके बोला, दुख कुछ सिखा कर नहीं जाता, बल्कि पीड़ा देकर जाता है। दुख की पीड़ा अनंत होती है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होने वाला। मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। गोपाल की ये सारी बातें सुनकर गुरु जी ने गोपाल से कहा, बेटा क्या दुख है तुम्हें? गोपाल ने अपनी सारी परेशानी गुरु को बताई और कहा, क्या मेरे दुख का आपके पास कोई समाधान है? गोपाल की यह बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, बेटा जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। ये कहकर गुरु वहाँ से चले गए। गोपाल ने सोचा, क्या मेरा दुख असली नहीं है? क्या ये दुख जो मैं झेल रहा हूँ दुख नहीं है? कोई भी मेरे दिल का दर्द नहीं समझता, घर वाले नहीं समझते, तो गुरु क्या समझेंगे? अपने दुखों से परेशान होकर गोपाल ने एक निर्णय लिया कि वो कुछ करके दिखाएगा। उसने एक छोटा सा व्यापार आरंभ किया। उसे उसके व्यापार में सफलता नहीं मिल रही थी, पर उसके घर वाले बहुत खुश थे कि वो कुछ तो प्रयास कर रहा है। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। वो 2 वर्ष के भीतर ही एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब गोपाल के आसपास काफी लोग थे जो उसे पसंद करते थे, जो उसकी चिंता करते थे, जो उसके कार्यों की सराहना करते थे।
प्रशंसा करते थे। उसके माता पिता भी अपने बेटे की प्रशंसा करते थकते नहीं थे। उसके मित्रों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वह बहुत खुश था। अपनी जिंदगी में पड़ोस के कुछ मित्रों ने उसे समझाया कि जब वह बड़ा व्यापारी बनकर इतना सुखी रह सकता है, तो सोचो अगर तुम इस नगर के, इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी हो जाओ तो कितना सुख होगा तुम्हारे पास, कितने लोग तुमसे जुड़ेंगे, कितना यश तुम्हारा फैल जाएगा। स्वयं राजा भी तुम्हारी तारीफ करेंगे और जरूरत पड़ने पर तुमसे ही धन उधार लेंगे। ये बात गोपाल के मन में बैठ गई और अब वो और अधिक प्रयास करने लगा। लेकिन ये सब कुछ उसे बहुत जल्दी चाहिए था। ज्यादा समय इसमें वह बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने ऐसे कार्य किए जो उचित नहीं थी। उसने बहुत बड़ी मात्रा में धन उधार लिया। उसने ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता खराब कर दी। उसके मित्र उसे जैसा समझाते गए वह वैसा करता गया। यहाँ तक कि उसने अपने व्यापार में तीव्रता बढ़ाने के लिए अपने दूसरे छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचना शुरू कर दिया, जिस कारण अब उसके जीवन का सुकून कहीं चला गया था। उसे रातों को नींद नहीं आती थी। वह केवल एक ही विचार में लगा रहता था कि किस तरह से उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाएगा और वह इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा। हालांकि साधन की सारी वस्तुएं होने के बाद भी उसे किसी में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन गोपाल अपने रथ में बैठकर एक मार्ग से जा रहा था। तभी रास्ते में उसने गुरु का आश्रम देखा। वह गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, आपने कहा था कि असली दुख हो तो मेरे पास आना। मेरे जीवन में बहुत दुख है, मैं रात को सो नहीं पाता। गोपाल ने गुरु को अपनी सारी बात बताई। गुरु ने कहा, जब तुम पहली बार मिले थे तब भी तुम किसी दुख में थे, लेकिन उस दुख से तुमने क्या सीखा था? गोपाल ने कहा, मैंने सीखा कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को साकार करने के लिए कर्म करना पड़ता है और केवल कर्म करने से कुछ नहीं होता। कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना आवश्यक होता है। चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी निराशा आए, चाहे ऐसा क्यों ना लगे कि अब कुछ नहीं होगा, तब भी यह मानकर कि जो कार्य मैं कर रहा हूँ मैं इसमें सफल होकर ही रहूंगा। जबकि बाकी लोग केवल सफल व्यक्ति को ही महत्व देते हैं, उनके कर्मों को नहीं। गोपाल की बातें सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और गुरु ने कहा, जब तुम्हारी जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। गोपाल ने गुरु को एक घड़ा भेंट किया जो सोने के सिक्कों से भरा था। घड़े को देखकर गुरु ने कहा, इस घड़े को वहां उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दबा दो, यह मेरे किसी काम का नहीं। गोपाल ने ऐसा ही किया। उस घड़े को गड्ढा खोदकर दबा दिया और गुरु को प्रणाम करके वहां से चला गया। धीरे धीरे गोपाल को व्यापार में घाटा होने लगा और एक ऐसा समय आया कि उसका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। उसकी धन संपदा धीरे धीरे घटने लगी और एक समय ऐसा आया जब उसके ऊपर बहुत कर्जा हो गया था, पर वह तो ये सोचकर निश्चिंत था कि उसने जो भी कर्जा लिया है वह उसके मित्रों द्वारा ही उसे दिया गया था। वह सोचता था कि उसके मित्र उसके बुरे समय में उसका साथ देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले मित्रों ने ही अपना उधार धन उससे मांगना शुरू किया। ना देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। उसके शुभ चिंतक, उसके चाहने वाले सब उससे दूर हो गए। उसके पिता उसे उसकी गलतियों को गिनवाने लगे। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। उसके पास कुछ नहीं बचा। उसने अपने पिता से सहायता मांगी। पिता ने कहा, मेरे पास ये थोड़ी सी ही संपत्ति है, अगर मैं तुम्हें ये दे दूं तो मैं तुम्हारी माँ को कहाँ रखूंगा? हमारा आखिरी सहारा यही संपत्ति है। उसके जीवन में बहुत गहरा दुख था। उसके आसपास कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे संभाल सके। लोगों से मिले इस धोखे की वजह से वह टूट गया। उसे ऐसा लगने लगा कि जीने का कोई मतलब नहीं है, मृत्यु ही एकमात्र सहारा है। वह मरने के लिए एक नदी की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में उसे याद आया कि गुरु ने कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तो मेरे पास आना, मैं तुम्हारे दुख का समाधान करूंगा। गोपाल गुरु के पास गया और उसने गुरु को सारी बात बताई और कहा कि मेरे दुख का समाधान कीजिए। गुरुदेव ने गोपाल से कहा, बेटा, कहाँ है असली दुख?
जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। गोपाल ने कहा, असली दुख क्या होता है गुरुदेव? क्या अब जो मेरे जीवन में घट रहा है वो दुख नहीं है? गुरु ने कहा, पहले ये बताओ कि तुमने अपने इस दुख से क्या सीखा है? इसका जवाब देते हुए गोपाल ने कहा, हे गुरु, मैंने तो यही देखा कि जो लोग तुम्हारी तरक्की के साथ, तुम्हारी सफलता के साथ तुम्हारे साथ साथ आए हैं, वह तुम्हें अवश्य धोखा देंगे, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे बल्कि तुम्हारा फायदा उठाएंगे। इसीलिए ऐसे लोगों पर भरोसा ना करें, भरोसा केवल उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो तुम्हारे बुरे समय में, असफलता के समय में तुम्हारे साथ खड़े हैं। वही तुम्हारे असली मित्र है। और ऐसे लोग बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। जिन्हें मिलते हैं उन्हें हमेशा उनकी कदर करनी चाहिए, कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। ईमानदारी और धैर्य के साथ काम करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे साथ ही बुरा होगा और हमेशा तुम नुकसान में रहोगे। गुरु ने पेड़ के नीचे से गड्ढा खोदकर घड़ा निकाला जिसमें सोने के सिक्के भरे थे, और वह घड़ा गोपाल के हाथ में देते हुए गुरु ने कहा, लो इसे पकड़ो, और जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं इसका समाधान अवश्य करूँगा। गोपाल ने गुरु को प्रणाम किया, धन्यवाद दिया और वह घड़ा लेकर चला गया। उस धन से उसने दोबारा व्यापार शुरू किया और अब वो छोटा सा व्यापारी बनकर भी खुश था और ईमानदारी से काम करते करते वो एक बड़ा व्यापारी भी बन गया। हालांकि इसमें उसे अब कुछ समय लगा, लेकिन अब वह खुश था। उसका जीवन खुशियों से भरा था। लेकिन आप कितने ही अच्छे हैं, कितना ही अच्छा काम करते हो, दान करते हो, पुण्य करते हो, लोगों की मदद करते हो, लेकिन जीवन में दुख सबके आता है। तो गोपाल के जीवन में भी दुख आया। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। वह दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। गोपाल अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसे बहुत गहरा आघात लगा। वह उन्हें शमशान ले गया। वहाँ पर उनकी अंतिम क्रिया की गई। गोपाल ने उन्हें चिता में जलते हुए देखा। उसका मन बेचैन हो गया। उसके मन में हजारों सवाल खड़े हो गए। वह घर वापस आया तो उसने अपने माता पिता की संपत्ति को देखा, जिसके लिए वह हमेशा लड़ते रहते थे। आज वह लावारिस पड़ी थी। उसकी देखरेख करने वाले, उसके लिए लड़ने वाले चले गए थे। उसके पिता ने जो भी इकट्ठा किया था सब यही रह गया था। एक दिन पहले तक भी वह अपनी संपत्ति के लिए किसी से भी लड़ने के लिए तैयार थे, पर आज नहीं। उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। लग रहा था जैसे कुछ खाली है, कुछ अकेलापन है, कुछ डर है, कुछ है जो समझ नहीं आ रहा। इसलिए वह गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने गोपाल को देखते ही कहा, क्या बात है बेटा, क्या फिर से कोई दुख है? तभी गोपाल ने कहा, जीवन में वैसे तो कोई दुख नहीं है गुरुदेव, सब ठीक है, सब सुख है, पर आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मेरा मन बहुत दुखी है। तभी गुरु ने कहा, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? एक दिन सबके प्रियजनों को मर जाना है। जीवित तो यहाँ कोई ना रहा और ना कोई रहेगा। तुम भी एक दिन मर जाओगे। हो सकता है कल, या कहो आज, या कहो तो अभी तुम मर सकते हो। ये सुनकर गोपाल आश्चर्यचकित रह गया। गोपाल ने कहा, गुरुदेव आप ये क्या कह रहे हैं? मैं भी मर जाऊंगा, पर अभी तो मैं जवान हूँ। गुरु ने कहा, इस प्यारे से भ्रम में तो सब जीते हैं कि मृत्यु सिर्फ बूढ़ों को आती है, जबकि उनके सामने ही उनके जवान बच्चे मर जाते हैं। मृत्यु का किसी की उम्र से कोई लेना देना नहीं है। गुरु के मुख से यह बातें सुनकर गोपाल और भी ज्यादा बेचैन हो गया और वहाँ से चुपचाप चला गया। पर उसका मन जैसे बेचैन हो गया था। वह कुछ खालीपन सा महसूस कर रहा था। दिन रात वह अपने बारे में ही सोचता रहता कि वह क्या कर रहा है, वह क्या है, क्यों है, कैसे हैं, हम क्या हैं, हम करने क्या आए हैं? क्या बस चीजों का उपभोग करना है और मर जाना है? उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख बढ़ता ही जा रहा था। कुछ दिन बाद वह वापस गुरु के पास पहुंचा और गुरु को सारी बात बताई। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, बेटा आज पहली बार तुम्हारी जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में यही है जो दुख कहलाने लायक है।
कि हमें नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, कौन है हम और हमें क्या करना है। तभी ने कहा, हे गुरुदेव मेरे दुख का समाधान कीजिए। तभी गुरु ने कहा, हम सब अपनी जीवन भर क्या इकट्ठा करते रहते हैं। गोपाल ने कहा, गुरुदेव सभी लोग धन संपत्ति, मान सम्मान, प्रेम, परिवार, मित्र, शत्रु, पद, प्रतिष्ठा इकट्ठा करते रहते हैं। गुरु ने कहा, क्या इनमें से कुछ भी इकट्ठा करके हम अपने साथ ले जा सकते हैं। गोपाल ने कहा, नहीं गुरुदेव, इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाता। मेरे माता पिता के साथ भी कुछ नहीं गया, सब तो यहीं छूट गया। तभी गुरुजी गोपाल से कहते हैं, हम बटे हुए हैं प्रेम में, नफरत में, दूसरों को लूटने में और अपने आप को लुटाने में, और ऐसी ही हजारों लाखों छांव में, वासनाओं में हम बटे पड़े हैं। हम टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती, हमारी ऊर्जा शक्ति बिखर गई है, इसलिए हमारे पास इतना भी समय नहीं है या इतनी भी शक्ति नहीं है कि हम मुड़कर अपनी ओर देख सकें। वास्तव में लोग जिंदगी भर जिन्हें दुख दुख कहकर चिल्लाते रहते हैं और उनका समाधान खोजते रहते हैं, उन्हें उनका समाधान कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जिन्हें वह दुख कहते हैं वह दुख है ही नहीं, वह बस एक परिस्थिति से छूटकर दूसरी परिस्थिति में फंस जाते हैं। जैसे हम पहली समस्या का सामना करते हैं, वैसे ही हम दूसरी समस्या का सामना करते रह जाते हैं। हमेशा एक ही समाधान नजर आता है और वह है मृत्यु, पर वह कोई समाधान नहीं है। इसलिए अगर आप सचमुच अपनी समस्या का समाधान करना चाहते हैं, तो अपने आप को इकट्ठा करो, अपनी ऊर्जा को इस संसार से वापस खींचो, उसे एकत्रित करो, अपने ऊपर ध्यान दो, मृत्यु से पहले अपने आप को पहचान लो। ऐसे ही बिखरे हुए मत चले जाना। गोपाल ने कहा, तो क्या गुरुदेव, हमें ये संसार छोड़ देना चाहिए, अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, धन संपत्ति इकट्ठा नहीं करनी चाहिए, क्या हमें यहाँ किसी से प्रेम भी नहीं करना चाहिए। गुरु ने कहा, तुमसे इच्छाएं, कामनाएं और वासना ऐसी ही निकलती है जैसे पहाड़ से कोई पत्थर गिर रहा हो, जिस पर पहाड़ का कोई नियंत्रण नहीं है, सिवाय देखने के और परेशान होने के और कुछ खोने के। जब तुम एकत्रित हो जाते हो, तब जो भी तुम करते हो सब नियंत्रण में रहता है, तब इच्छाएं भी तुम्हारी इच्छा से निकलती है। गोपाल ने कहा, गुरुदेव आपने मेरे सच्चे दुख का निवारण कर दिया है, आपका बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने आप को एकत्रित करूंगा। गुरुदेव, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर यह बेकार की चीजों में बट कर रह गई है, व्यर्थ की चीजों में लगी रहती है, जिस कारण हमारा जीवन भी बेकार की चीजों में लगा रहता है। लेकिन हम कभी भी इस पर अपना ध्यान नहीं देते, हम कभी भी अपनी ऊर्जा को केंद्रित नहीं करते, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम अपने जीवन में हमेशा अपने आप से, अपने ऊपर वाले से सवाल करते रहते हैं कि हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है। हम सभी के मन में ये सवाल तो अवश्य ही उठता है, और इसका जवाब ये है कि ईश्वर यह चाहता है कि हम अपने जीवन के अंतिम दुख तक पहुंच सके, उस गहराई तक पहुंच सके जहां पर हमें ये पता चल सके कि हमने अभी तक अपने आप को नहीं जाना, अपने आप को नहीं पहचाना। मानव शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते। हम चाहे तो अपने आप को एकत्रित कर सकते हैं, अपने आप पर नियंत्रण पा सकते हैं, लेकिन हम अपनी इस ऊर्जा का व्यर्थ उपयोग करते रहते हैं, व्यर्थ की चीजों में लगा देते हैं, जिस कारण हम अपने आप को कभी नहीं पहचान पाते और न ही कभी अपने आप पर नियंत्रण पा सकते हैं। लेकिन आप यदि अपने आप को जानना चाहते हैं, अपने आप को पहचानना चाहते हैं, तो पहले आपको खुद को एकत्रित करना होगा, अर्थात ध्यान लगाना होगा। ध्यान से ही आप अपने उन दुखों का समाधान निकाल सकते हैं, और तभी आप अपने आप को पहचान सकते हैं और अपने जीवन के हर दुखों का समाधान भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव जी के सच्चे भक्त हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।